सीजेआई बीआर गवई पर यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो दलित समुदाय से हैं। मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर हुए हमले की कोशिश पर यह बात कही है। वो गोवा की राजधानी पणजी में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह घटना निंदनीय है। पहली बार भारत के मुख्य न्यायाधीश पर ऐसा हमला हुआ है। जस्टिस गवई दलित समुदाय से हैं और उनके पिता केरल और बिहार के राज्यपाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और अपनी मेहनत के बल पर वो बॉम्बे कोर्ट पहुंचे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर मिला। सवर्ण समाज के कई लोगों को ये पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने उन पर इस तरह हमला किया है। रामदास अठावले ने आगे कहा कि मेरी मांग है कि आरोपियों पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया जाए। जस्टिस गवई पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं। इससे पहले भारत के चीफ जस्टिस पर ऐसा हमला कभी नहीं हुआ। रामदास अठावले ने इससे पहले एक्स पर भी घटना को लेकर एक पोस्ट किया था। घटना वाले दिन यानी 6 अक्टूबर को उन्होंने एक्स पर इसकी निंदा की थी। 8 अक्टूबर को इसे लेकर एक दूसरा पोस्ट किया। लिखा कि ये जूता किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि हमारे भारतीय संविधान और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर हमला था। ऐसा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पोस्ट में सीजेआई की तारीफ की। कहा कि सीजेआई गवई की प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने जिस बड़प्पन के साथ इस घटना को संभाला और उस व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई नहीं की, वो उनके संवैधानिक मूल्यों और देश के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। रामदास अठावले मोदी सरकार में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, यानी उस मिनिस्ट्री का हिस्सा हैं जो देश में दलितों, शोषितों, पिछड़ों और समाज के हाशिया लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। उनके खिलाफ हो रहे अन्याय को रोकने और उन्हें सशक्त बनाने का जिम्मा इस मंत्रालय के पास है। ऐसे में रामदास अठावले का ये बयान और भी वजन रखता है। अब आपको इस घटना का ब्रीफ बैकग्राउंड बता देते हैं। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान वकील राकेश किशोर ने सीजेआई बीआर गवई को निशाना बनाते हुए उनकी तरफ जूता फेंकने की कोशिश की थी। फिर पुलिस ने आरोपी वकील से 3 घंटे पूछताछ की। इसके बाद उसे जाने दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से FIR दर्ज नहीं कराई गई। 9 अक्टूबर को SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर की अस्थायी सदस्यता को खत्म कर दिया था। इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उनकी वकालत करने पर रोक का आदेश दिया था। अब आरोपी वकील पर कर्नाटक में FIR दर्ज कराई गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है हमारी साथी जागृति ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।